बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान के केस से मुतल्लिक समाअत शुरू हो गई है और एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान के हक़ में ये फ़ैसला आ सकता है। जज हुमायूं दिलावर का फ़ैसला कलअदम हो सकता है, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो सकती है और इमरान खान को जेल से रिहा किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई उसको आपने समझना है और पूरा मामला आपने समझना है कि किस तरीके से इमरान खान की रिहाई का अमल शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका है। और इमरान खान के वकला ने ख़ास तौर पर लतीफ़ खोसा ने जिस तरीके से दबंग अंदाज से ये पूरी कार्रवाई के अंदर दलाइल पेश किए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने दलाइल पेश किए, दबंग अंदाज से वहाँ पर अपने दलाइल रखे और इमरान खान की ज़मानत से मुतल्लिक जो उन्होंने बातें कहीं वो बड़ी ज़बरदस्त, शानदार और कमाल की बातें हैं। अब आपने उसको समझना है कि लतीफ़ खोसा किस तरीके से इस पूरे केस को लड़े हैं और इमरान खान के वकला किस ज़बरदस्त अंदाज से इमरान खान का केस लेकर चल रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असल में जो केस पड़ा हुआ है वो केस पड़ा हुआ है कि इमरान खान का जो ट्रायल केस है, जो ट्रायल कोर्ट का केस है, उसको रोका जाए और उसके ऊपर स्टे दिया जाए जितनी देर तक इमरान खान को मुकम्मल हक़ के दिफा नहीं मिल जाता। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर की गई थी इमरान खान के वकला की जानिब से और इमरान खान के वकला ने कहा था कि ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए जितनी देर तक इस पिटिशन का फ़ैसला नहीं हो जाता, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। लेकिन इसके बावजूद जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला सुना के ना सिर्फ उसने इंसाफ का कत्ल किया, उसने इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाती, बल्कि उसके इस मतनाज़े फ़ैसले की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ और पाकिस्तान वैसे ही इंसाफ के निज़ाम में, इंसाफ के मामले में सबसे नीचे नंबर पर है। और वो इन्हीं करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान में जो इंसाफ का इंडेक्स है, जो जुडिशरी का इंडेक्स है, उसमें अदलिया के लिहाज से जो पाकिस्तान का दुनिया भर में जो इंडेक्स है वो सबसे नीचे है। वो इन्हीं मतनाज़े फ़ैसले, मतनाज़े जजों की वजह से ये जो काले फ़ैसले, काले करतूत, ये गंद जो घोलते हैं, उसी की वजह से आज पाकिस्तान सबसे निचले नंबर पर है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के सामने जो इमरान खान के वकला हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से दलाइल दिए, लेकिन जिस अंदाज से लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बड़े ज़बरदस्त, उनको आपने समझना है। लतीफ़ खोसा ने सबसे पहले तो ये बात की कि इमरान खान को एक मतनाज़े फ़ैसले में, मतनाज़े जज के ज़रिए सज़ा दी गई, इमरान खान को जेल में डाला गया, सलाखों के पीछे डाला गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ बदतरीन किस्म की इंतकामी कार्रवाई की जा रही है जिसका कोई मकसद नहीं बनता, जो कि बेबुनियाद है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर इस तरह का कोई केस बनता है तो आपकी जितनी शरीफ ख़ानदान की पूरी लीडरशिप, नून लीग की, यानी कि उसके अंदर पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान, वो चाहे मरियम नवाज़ हो, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, वो चाहे हमज़ा शहबाज हो, कोई भी हो, शरीफ ख़ानदान पूरी की पूरी लीडरशिप समेत शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार या सादिक, ये पूरी लीडरशिप भी फारग हो जानी है क्योंकि इन्होंने किसी न किसी तरीके से तोहफे लिए हैं और तोहफे को डिक्लेयर करना ये किसी आइन और कानून में नहीं लिखा हुआ और इसी का सहारा ले के जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को फारिग कर दिया। अब मिस डिक्लेरेशन का बहाना मारा, मिस डिक्लेरेशन की आड़ में उसने इमरान खान को सज़ा दे दी। तो मिस डिक्लेरेशन तो हर जगह पर आपको नज़र आएगी, किसी ने ये वाले तोहफे तोहफ़े डिक्लेयर नहीं किए होते। अब ये पहला जो मसला पैदा हुआ। अब दूसरा, इसके ऊपर बड़ी खोलकर बात की लतीफ़ खोसा ने कि अगर आपने इस बुनियाद के ऊपर फैसले करने हैं तो फिर आपकी पूरी की पूरी जो नून लीग की लीडरशिप है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो सारी की सारी फारग हो जानी है और वो अब रह ही नहीं सकते, उनका वजूद ही नहीं रह सकता, वो तो आइनी कानूनी तौर पर बाहर रह ही नहीं सकते, वो तो जेल में चला जाएंगे। इस वजह से ये फ़ैसला मतनाज़े है, इस फ़ैसले को कालअदम करार दिया जाए। दूसरा ये कि लतीफ़ खोसा ने कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को कि आपका फ़ैसला देना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप फ़ैसला देंगे तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में आगे इस हवाले से परसू कर सकते हैं। आप फ़ैसला नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत नहीं होती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जितनी देर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आएगा उतनी देर तक हम इसकी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर लटका के रखा हुआ है,
अब यहाँ पर वो जो पंजाबी की एक बड़ी मिसाल है मशहूर किस्म की, वो यहाँ पूरी बयान नहीं की जा सकती, हाथी वाली। लेकिन ये लतीफ़ खोसा ने वही बातें की कि आपने हमें लटका के रखा हुआ है, आप ना फ़ैसला दे रहे हैं, ना इसके ऊपर ऑर्डर दे रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई सही तरह जजमेंट दे रहे हैं, ना आप इस सज़ा को कलअदम कर रहे हैं, ना इमरान खान की ज़मानत कर रहे हैं, ना उसको हक़ दिफ़ा दे रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए कि उसने चीफ़ जस्टिस को पीछे कर दिया, चीफ़ जस्टिस को आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसने खैर जुमेरात तक समाअत को तो मुलतवी कर दिया, लेकिन जो दलाइल दिए गए लतीफ़ खोसा की जानिब से, जो जिस अंदाज से उन्होंने पूरा केस प्रेजेंट किया इमरान खान के लिए, देखिए इमरान खान जो इस वक्त अपने दो अहम तरीन जो कि इमरान खान के लिए सारे के सारे जो कानूनी मामलात हैं वो देख रहे हैं। एक तो है लतीफ़ खोसा और दूसरे हैं चौधरी एतजाज़ एहसन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जितनी पटिशन इमरान खान की जानिब से दाखिल की गई हैं, जिसके अंदर नैब तरमीम के ऊपर, जजमेंट रिव्यू ऑर्डर के ऊपर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर, और फिर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर, ये सारी की सारी जो बिलों के ऊपर पटिशनें दायर की गई हैं, ये आखिरकार इमरान खान के वकला लतीफ़ खोसा और साथ में चौधरी एतजाज़ एहसन की जानिब से दायर की गई हैं। और उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई उसके ऊपर एक एक करके फ़ैसला आना भी शुरू हुआ। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने सबसे पहले तो जो रिव्यू जजमेंट ऑर्डर था वो फारिग किया। उसके बाद नैब तरमीम का ऑर्डर फारिग होना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट फारिग होना है, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सदर मुमलिकत ने भी रब्ता करना है, सदर आरिफ अलवी ने, ताकि ये वाला जो केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दूसरा जो आर्मी एक्ट से मुतालिक बिल पास करने का, एक तो बिल पास करने का मामला, और जिस तरीके से सदर के साथ 2 नंबरी की गई, बगावत की गई, गद्दारी की गई, और चुप छुपा के 2 नंबरी करके अंदर खाते, अंडर द टेबल जो इस कानून को, बिल को पास किया गया बग़ैर सदर के दस्तखत के, ये 2 नंबरी, ये बहुत महंगी साबित होनी है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इस केस को भी उड़ा देना है। अब ये ज़्यादा देर तक केसेस रह नहीं सकते, इस वजह से ये लतीफ़ खोसा और चौधरी एतजाज़ एहसन जो सही मानों में अपना हक़ अदा कर रहे हैं वकील का, और एक बड़े ज़बरदस्त और शानदार पाकिस्तान के माहिर कानून हैं, ज़बरदस्त वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हर जगह पर इमरान खान का केस बड़े ज़बरदस्त अंदाज से लड़े हैं। और ये अब इमरान खान को इस सज़ा की मअतली होनी है, इमरान खान की इस सज़ा को मअतल होना ही होना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती, आखिरकार इसका अंजाम होना ही होना है, और इमरान खान को इस केस में बरी होना है। आप ज़्यादा देर तक लटका नहीं सकते। ये चीफ़ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक है, ये जानबूझ के इस केस को लटका रहा है ताकि इमरान खान की सज़ा को लटकाया जाए, ज़मानत को लटकाया जाए, रिहाई को लटकाया जाए, लेकिन ये ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं है।